ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। लंबी टांगों वाली गाय। महकपुर नाम के एक गांव में एक गवाला रहता था जिसके पास बहुत सारी गाय थी। वो धन दौलत पैसे के लिहाज से बहुत अमीर इंसान था। लोग उसके पास दूध खरीदने आया करते थे और अपनी दुकान पर बेचा करते थे। उसके पास अक्सर मुलाजमों की कमी रहती थी। इस वजह से जो भी उसके पास आता वो उसे काम पर रख लेता था। उसके पास एक बहुत खूबसूरत गाय थी जिसके नखरे भी बहुत ज्यादा थे। जो कोई भी उसके पास दूध निकालने आता वो उसे लात मारती थी। वो गवाला इस वजह से बहुत परेशान भी था कि इस गाय का दूध कैसे निकाला जाए। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का भी था जो उसी गवाले से दूध लिया करता था। बिट्टू बेटा जाकर गवाले से दूध लेकर आ जा, आज दूध की लस्सी बना कर पीते हैं। अब्बू जान क्या मस्त आइडिया दिया है आपने। दूध से तो मेरे मैदे में ठंड पड़ जाती है और पखाना भी खुलकर आता है बाथरूम में बैठकर लोटा सामने रखकर। बस शुरू हो गई तेरी पोटी पखाने की बातें, सारी लस्सी से दिल खट्टा कर दिया है मेरा। अब्बू जान आई एम रियली सॉरी जो मेरी वजह से आपका दिल खट्टा हो गया है। बेटा तू अपने बाप की बातों पर तवज्जो ना दिया कर, इसका तो हर बात पर दिल खट्टा हो जाता है। बेगम बस कर दे, क्यों आज ही मेरा सारा चट्टा पट्टा खोलेगी। जा बिट्टू तू जाकर बाजार से दूध लेकर आ जा। अच्छा अबू जान अभी लेकर आता हूँ दूध। फिर बिट्टू दूध लेने के लिए उस गवाले के पास जाता है। भाई जान 1 किलो गाढ़ा गाढ़ा दूध दे दो। अच्छा बिट्टू तुम बैठो और मुंशी जरा बिट्टू को 1 किलो दूध तो निकाल कर दे। भाई साहब क्या आप मुझे रोज कमजोर गाय का दूध दे देते हैं, आज मुझे इस खूबसूरत गाय का दूध निकाल कर दो। ओ भाई क्यों हमें बर्बादे के चक्करों में हो, इसके पास जाकर तो दिखाओ। क्यों भाई ये गाय क्या बंदे खाती है? बंदे नहीं खाती, बंदे इसकी लात खाते हैं। जो कोई भी इसके पास जाता है ऐसी दुलत्ती मारती है कि बंदों के होश ठिकाने आ जाते हैं। अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो आप, मैं अभी जाता हूँ उसके पास। फिर बिट्टू उसके पास जाकर उसे प्यार करने लगता है तो वो उसे कुछ नहीं कहती। गवाला ये मंजर देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह ये तो चमत्कार हो गया। बिट्टू जरा इस गाय का दूध तो निकालो। अरे भाई इसमें क्या बात है, मैं अभी निकालता हूँ, ये भी कोई मसला है बड़ा। फिर बिट्टू बैठकर उस गाय का दूध निकालने लग जाता है। बिट्टू को दूध निकालता देखकर गवाला बहुत परेशान हो जाता है कि गाय तो किसी को दूध निकालने के लिए करीब भी नहीं आने देती थी। बिट्टू तुमने तो कमाल कर दिया, ये गाय तो बहुत छित्ती थी। बिट्टू तुम मेरे पास नौकरी करो, रोज इस गाय का दूध निकालो, मैं तुम्हें महीने के 20,000 रूपए तनख्वाह दूंगा और रोज 1 किलो गाय का दूध फ्री दिया करूँगा। अरे वाह गवाले साहब ये तो बहुत अच्छी ऑफर है, मुझे ये नौकरी मंजूर है। मैं अभी ये खुशखबरी जाकर अपने घर वालों को सुना कर आता हूँ। बिट्टू की नौकरी का सुनकर गवाले के मुंशी मीठे को बहुत बुरा लगता है। ये गवाला तो बहुत सियाना बन रहा है, मैं इतने अरसे से इसके पास काम कर रहा हूँ, मुझे ये सूखे 10,000 रूपए दे देता है और इस मोटे कल के बच्चे को आते ही 20,000 रूपए और 1 किलो दूध, ये तो मेरे साथ जाती है। फिर बिट्टू 1 किलो दूध लेता है और खुशी खुशी घर आता है। अम्मी अब्बू जान एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, अब आपका बेटा कमाऊ पूत बन गया है। ओहो बेटा क्या हो गया है, कहाँ नौकरी लग गई है तेरी जो तू इतना खुशी से पागल हो गया है? अब्बू जान मेरी गवाले के यहाँ 20,000 रूपए महीने की नौकरी लग गई है और 1 किलो दूध भी रोज का फ्री मिलेगा हमें। क्या बात है, जुग जुग जी मेरा बेटा, देख लो बड़ा तुम मेरे बेटे को निकम्मा निकम्मा कहते थे, आज 20,000 रूपए की नौकरी लेकर आया है 1 किलो दूध के साथ। हाँ बेगम तू ठीक कह रही है, आज तो मेरे बेटे ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अब तो मैं भी सीना चौड़ा करके लोगों को बताऊंगा कि
मेरा बेटा भी गाय के दूध का कारीगर बन गया है। अम्मी अब्बू जान, आज तो खुशी का मौका है, आज हमें सेलिब्रेशन करनी चाहिए। हाँ बेटा, बना ले पूरे 1 किलो दूध की लस्सी और बाथरूम जाके कर दे सारी लस्सी खट्टी। फिर अगले ही दिन से बिट्टू काम पर आ जाता है और उस गाय का दूध निकालना शुरू कर देता है। अरे वाह गवाले साहब, आपको तो बहुत कमाल का लड़का मिल गया है जो इस खतरनाक गाय का दूध निकाल रहा है। हाँ भाई हाँ, अब मेरे लड़के को नजर न लगा देना तुम। गवाले साहब, इस मीठे को भी कोई अक्ल दो, कब से आपके पास काम कर रहा है लेकिन इस गाय का दूध न निकाल सका और उस लड़के ने आते के साथ ही दूध निकालना शुरू कर दिया। ये तो इस मोटे के आने की वजह से मेरी सारी इज्जत खत्म हो गई है। मुझे इसे भगाना पड़ेगा यहाँ से, वरना तो ये मेरी सारी बनी बनाई इज्जत का दही पकौड़ा निकाल देगा। बिट्टू दूध की बाल्टी रखकर पानी पीने जाता है तो मीठा चुपके से आता है और उसके दूध में मक्खियाँ डाल देता है और वापस अपनी जगह पर बैठकर दूध निकालने लग जाता है। फिर जब गवाला ग्राहक को दूध देता है तो उसमें से मक्खियाँ निकलती हैं। अरे भाई, ये क्या तुम मुझे मक्खियों वाला दूध दे रहे हो? ये दूध में मक्खियाँ कहाँ से आ गई? मीठा ये सुनकर बहुत खुश होता है और गवाले को आकर कहता है, गवाले साहब और रखो इस मोटे को, ये तो बहुत गंदा है। दूध निकालने से पहले हाथ भी नहीं धोता, बाथरूम से पोटी करके आता है और फौरन दूध निकालने लग जाता है। तो फिर दूध में से मक्खियाँ न निकले तो सोने की अशरफियाँ निकले। बेटे तुम सही कह रहे हो, बिट्टू यहाँ आओ। फिर जब बिट्टू आता है तो दूध में मक्खियाँ देखकर हैरान रह जाता है। बिट्टू, तुम्हारे दूध में ये मक्खियाँ कहाँ से आई? अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर आज के बाद तुमने सफाई का ख्याल न रखा तो तुम मेरी तरफ से काम से फारिग हो जाओगे। गवाले साहब, मैंने तो गाय के थन अपना तन मन धन लगा कर धोए थे, इसमें ये मक्खियाँ कहाँ से आ गई मुझे कुछ नहीं पता। ओ मोटे, तेरा तन, तेरा मन, तेरा धन सब गलाजत से भरपूर है। जब भी तू भाड़े में आता है मक्खियाँ भी करके तेरे आगे पीछे ऐसे फिरती हैं जैसे तू चलता फिरता कूड़ा हो। गवाले साहब, इसका मुंह बंद करवाएं, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और मेरे वीर और मक्खियों के पीर, तेरे से बुरा वैसे भी कोई नहीं है। बिट्टू यहाँ से चले जाओ और आइंदा ख्याल रखना। बिट्टू बहुत उदास होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब रात होती है तो मीठा चुपके से आता है और गाय को बीमार करने वाली दवा खिला देता है और गवाले के घर जाकर उसे कहता है, गवाले साहब, मैं भी अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, वो मोटा तुम्हारी गाय को बीमार करने वाली दवाई खिला रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं आपके सर की कसम खा के कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। फिर जब वो सुबह आकर देखते हैं तो गाय की टांगे बहुत लंबी हुई होती हैं। गवाला और मीठा उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और इतने में बिट्टू भी आ जाता है। बिट्टू, ये तुमने रात को मेरे गाय को क्या खिलाया है? गवाले भाई, मैंने इस गाय को कुछ नहीं खिलाया, मैं तो घर जाकर सो गया था, मुझसे कसम उठवा लो। गवाले साहब, ये झूठ बोल रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आपकी गाय को दवाई खिला रहा था। इससे गाय के पैसे लो और इसे यहाँ से फारग करो। बिट्टू, मुझे इस गाय के 1.5 लाख रुपए चाहिए। अब ये गाय मैं अपने पास नहीं रखूंगा। गवाले भाई, मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ, मीठा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, ये गाय मैं अपने साथ ले जाता हूँ, 1 महीने में आपके पैसे अदा कर दूंगा। फिर बिट्टू उस गाय को अपने साथ घर ले आता है तो उसके माँ बाप उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। बेटू, ये इतनी लंबी लंबी टांगों वाली गाय कहाँ से लेकर आया है? बिट्टू उनको सारी बातें बताता है और फिर एक सीढ़ी रखकर उसका दूध निकालने लग जाता है तो गाय बहुत सारा दूध देती है। यार, ये तो इस गाय का दूध खत्म ही नहीं हो रहा, कहीं ये गाय जादुई गाय तो नहीं
बन गई। मैं अभी ट्रक लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू ट्रक लेकर आता है और उस गाय का दूध निकालता है तो एक ही बार में ट्रक भर जाता है। बिट्टू फैक्ट्री जाकर दूध बेच देता है और एक ट्रक का उसे 1.5 लाख रुपए मिलता है। फिर वो 1.5 लाख रुपए लेकर गवाले के पास जाता है। ये लो गवाले साहब, आपका 1.5 लाख रुपया। ये क्या बिट्टू, तुम तो 1 महीने का टाइम मांग रहे थे ना, ये एक दिन में 1.5 लाख रुपया कहाँ से ले आए? जी हाँ गवाले साहब, अब मेरी गाय ट्रक भर भर कर दूध दे रही है। मैंने उस रात इस गाय को ऐसी जादुई दवाई खिलाई थी कि इसके थनों में सारी जिंदगी के लिए दूध उतर आया। गवाले साहब ये झूठ बोल रहा है, वो दवाई मैंने उस रात उस गाय को खिलाई थी, इससे गाय वापस लो आप। क्या दवाई तुमने खिलाई थी? हाँ गवाले साहब, मैं कसम खा के कहता हूँ दवाई मैंने खिलाई थी। देख लो, अब आपको सच पता लग गया ना। आप तो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। बिट्टू मुझे माफ कर दो, मैंने बगैर सबूत के तुम पर इल्जाम लगाया। अब से वो गाय तुम्हारी है और बेटे तू अभी के अभी यहाँ से अपनी शक्ल गुम कर जा। गवाले साहब, मुझे भी आपके पास काम करने का कोई शौक नहीं है, मुझे मेरी तनख्वाह दो, मैं यहाँ से जाता हूँ। अच्छा तनख्वाह दूं? और करबू जरा मेरा डंडा तो लेके आ तेल लगा कर। मीठा डंडे का नाम सुनते ही वहाँ से भाग जाता है और बिट्टू को एक खूबसूरत और खालिस दूध देने वाली गाय मिल जाती है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।